हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि 5 दिसंबर को मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या इंट्राडे पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है और कल हमने क्या डिस्कशन किया था आज के लिए। ठीक है, तो कल हमने ये डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन का आपको किसी भी वक्त ब्रेकआउट देती है यहाँ पर इस तरीके से, तो आप उस पर उसी कैंडल पे बाय कर सकते हो और उसके नीचे एसएल लगा सकते हो। आपको यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड मिल सकती है, जो कि हुआ नहीं। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ नहीं, उल्टा मार्केट गैप डाउन खुल गई। किस न्यूज़ की वजह से खुली हमें नहीं पता। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलने का नीचे आने लगी। तो मैंने ये भी आपको कहा था कि मार्केट जब इस सपोर्ट जोन पे आएगी तो यहाँ पर अगर कुछ बुलिश मोमेंटम या कुछ बुलिश सिनेरियो, बाइंग सिनेरियो बनता है तो उस पर आप बाय कर सकते हो। उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जो कि सिनेरियो यहाँ पे बना था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लेकिन वो ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। ये वाली जगह पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों कैंडल मिला के मुझे एक हरामी पैटर्न मिल रहा है सपोर्ट के ऊपर। मार्केट गिर के एक सपोर्ट पे आ रही थी, यहाँ पर मुझे ये वाला पैटर्न मिल रहा है, तो मैं इस पे लॉन्ग करता और इसके नीचे एसएल लगाता और ये वाला एसएल हिट हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आके देखोगे तो ये वाली जगह आप कैसे पकड़ सकते हो, समझे। ये वाली जगह पकड़ने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो कि मार्केट में जब भी अप ट्रेंड चलता है ना, तो अप ट्रेंड इस तरीके से चलता है, इस तरीके से। मतलब ये वाली जो स्विंग बनती है ना, उसके ऊपर ये वाली स्विंग बनती है। कभी भी अपनी मतलब जो प्रीवियस स्विंग है ना मार्केट में, वो ब्रेक नहीं होती है और उसके ऊपर एक और स्विंग बनती है। फिर अगर मार्केट नीचे आ रही है, करेक्ट हो रही है और उसको और ऊपर जाना है ना, तो वो ये वाली स्विंग को ब्रेक करे बिना ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये देखो, इस मार्केट में जो स्विंग्स बन रहे हैं ना, स्विंग लेवल्स बन रहे हैं, वो इस तरीके से बन रहे हैं कि ये वाली आपकी एक स्विंग है, इसके ऊपर फिर ये वाली स्विंग बनी, फिर उसके ऊपर ये वाली स्विंग बनी और आज ये वाली स्विंग बनी। अब ये वाला मोमेंटम देख के ना बहुत लोग यहाँ पे बियरिश हो गए होंगे कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है ऐसे करके। तो ये चीज़ हो सकती है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये प्रीवियस स्विंग थी, उसके ऊपर ये वाली स्विंग थी, उसके ऊपर आज ये वाली स्विंग बनी है। तो ये वाली जो स्विंग है ना, ये बहुत क्रूशियल है मार्केट में। बायर्स में जो भी मतलब इस ट्रेंड को, रैली को राइड कर रहा है, वो अपने एसएल को यहाँ पर ट्रेल करके चल रहा है। ओके, तो इस स्विंग के ऊपर मुझे यहाँ पे एक स्विंग मिली और मार्केट ने यहाँ से एक मोमेंटम दिया है। तो इन केस अगर मार्केट कल गैप अप फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है तो आप उसको बाय कर सकते हो, या फिर सेकंड कंफर्मेशन आपको तब होगी जब आपकी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक पे भी आप मार्केट को बाय कर सकते हो और उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो। आप शॉर्ट कब करोगे मार्केट को? इस लेवल के नीचे। ओके, जब ये वाली स्विंग यहाँ से ब्रेक हो जाएगी तो मतलब यहाँ पर आपका ये पैटर्न पे बन जाएगा, ये हेड एंड शोल्डर। ओके, इस तरीके से। तो अगर ये वाली स्विंग ब्रेक हो रही है तो इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। इसके नीचे शॉर्ट कैसे करना है? मार्केट गिरते से शॉर्ट नहीं करना है, इस लेवल पे मार्केट को वापस आने देना है। और यहाँ पर अगर कोई बियरिश पैटर्न बनता है तो उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो और उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो और यहाँ से आप नीचे के लिए बैठ सकते हो। आपका पहला टारगेट ये वाला होगा, ये वाला जो है ये आपका पहला टारगेट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, उसका दूसरा लेवल ये वाला। इस तरीके से आप एक डाउन ट्रेंड को यहाँ पे खेल सकते हो। उसके अलावा अगर आपको यहाँ से कोई भी ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही है जितनी यहाँ से नीचे जाने की है। ठीक है, हमको जो चीज़ मेन ध्यान रखनी है कि ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग अभी भी इंटैक्ट है। ये वाला स्विंग इन स्विंग्स के ऊपर ही बना है। ठीक है, तो यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम मार्केट आपको दे सकती है। उसके अलावा ये जो जोन बनाया है, इस जोन को अपने चार्ट से निकाल दो तो आप देख पाओगे कि जैसे मैं 1 घंटे का चार्ट अगर यहाँ पे लेता हूँ, 1 घंटे के चार्ट पे, अच्छा ये ऊपर की भी 2 लाइंस मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि ये दोनों लेवल्स तक मार्केट टारगेट ले सकती है, मार्केट का टारगेट हो सकता है। क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि ये वाले लेवल्स हमने फिबोनाची के थ्रू निकाले थे। ये लेवल्स हमने कैसे निकाले थे, अगर आपको देखना है ना तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक ना लेवल बन रहा है, यहाँ पे एक जोन बन रहा है। तो इसका जो बॉटम है ना, ये ऑल टाइम हाई से मैं मिला दूंगा, हमारा जो ऑल टाइम हाई था इस जगह से, और इसका जो टॉप है वो मैं आज जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है उस जगह से मिला दूंगा। ओके, तो ये मुझे एक बहुत ही अच्छा जोन मिल गया। और इसके अलावा अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे आके ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूंगा। ओके,
तो मैंने आपको समझा दिया है कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रही है तो आप लॉन्ग जा सकते हो। मार्केट अगर इस स्विंग का ब्रेकडाउन दे रही है यहाँ पर ऐसे करके, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप ऐसे करके उस पर शॉर्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर भी टाइम पास कर जाए। तो आप इस जगह की एक कॉल ऑप्शन और इस जगह की एक पुट ऑप्शन, ये दोनों बेच सकते हो। और इसके बीच में अगर मार्केट रह जाएगी तो आपको उसमें फ्री का डीके मिलेगा, मतलब फ्री का प्रॉफिट होगा। ओके, तो आप ये चीज़ कर सकते हो निफ्टी के अंदर। इसके अलावा बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको ना ये 3 लेवल्स निकाल के दिए थे, प्लस ये ट्रेंड लाइन दी थी। इसके अलावा कुछ नहीं था। तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर इस जगह पे खुलती है, सेंटर में खुलती है, तो हम यहाँ की एक कॉल और यहाँ की एक पुट बेच सकते हो। मार्केट पूरा दिन इस रेंज में रह के आपको इन दोनों में प्रॉफिट बना के दे देगी। अगर ये स्ट्रैंगल आपने किया होता तो आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता। ठीक है, अब कल के लिए हमको क्या डिस्कशन करना है, कल के लिए भी आप सेम चीज़ देखो। यहाँ पर एक स्विंग है, उसके बाद ये वाला स्विंग है, और उसके बाद आज इस स्विंग को काटे बिना मुझे इससे ऊपर एक स्विंग मिल रहा है। मतलब ये हायर हाई वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, अभी भी ट्रेंड बेंड नहीं हुआ है हमारा, मार्केट ऊपर जा रही है इस तरीके से। और मतलब ये वाले जो स्विंग्स बनते जा रहे हैं ना, ये एक दूसरे से ऊपर बनते जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये स्विंग अभी तक कटा नहीं है मार्केट में। जब तक ये वाला स्विंग नहीं कट रहा है और मैं तो बोलूँगा ये वाला सपोर्ट नहीं निकल रहा है, तब तक आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की मत सोचो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का कोई ब्रेकआउट मिल रहा है तो उस पर आप लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन वो ट्रेड ना चलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ही एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर वापस से सेलर्स एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ से मार्केट वापस इस रेंज में आ जाएगी। तो आप एक चीज़ ये ज़रूर कर सकते हो कि यहाँ पर आपको कोई रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे तो आप यहाँ की एक कॉल भी सेल कर दो और इस जगह की एक पुट सेल कर दो, इस जगह की। तो इसके बीच में आपको ना टाइम डीके की वजह से प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, दोनों OTM ऑप्शंस होंगे, यहाँ की आपको कॉल बेचनी है, यहाँ की आपको पुट बेचनी है। ठीक है, किसी को और सेफ खेलना है तो वो इस लेवल पे आ सकता है। ओके, इस लेवल की पुट और इस लेवल की कॉल, इसके बीच में मार्केट को छोड़ दो मंडे के लिए, तो मार्केट इसमें टाइम पास करती रह जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपको अगर ये वाले जगह का ब्रेकआउट मिलता है, मतलब किसी भी कैंडल के साथ 15 मिनट की, तो उस पर आप लॉन्ग करके SL यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, तो बैंक निफ्टी में सिंपल सा है, ये रेंज अपने उस पे अपने चार्ट्स पे बना लेना और इसके अलावा एक ये ट्रेंड लाइन बना लेना। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो अब हम लोग ना स्टॉक्स पे आ जाते हैं फटाफट। कल के लिए मैंने जो दिए थे ना, कल मैंने एक स्टॉक तो आपको ये दिया था, इंटरग्लोब एविएशन। तो यहाँ पर ना डेली के टाइम फ्रेम पे हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी और मैंने बोला था कि अगर इस ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट मिलता है पूरे दिन भर में तो आप इस पे लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन देखो मार्केट खुली इस जगह पे और मार्केट नीचे आ गई। मार्केट ने हमको इस चीज़ का ब्रेकआउट दिया ही नहीं, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हुई ही नहीं है हमारी। ठीक है, इसके अलावा भारत फोर्ज मैंने एक स्टॉक दिया था। मैंने क्या बोला था कि इस ग्रीन लाइन के नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग देती है तो उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो और उसके ऊपर आप SL लगा सकते हो। अब ये SL ना मार्केट में बहुत बड़ा है तो बहुत लोग इस ट्रेड को लेने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हाँ, यही SL अगर छोटा मिलता ना तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक सेलिंग प्रेशर बनता। तो अगर किसी ने ये SL पे शॉर्ट भी किया होगा तो यहाँ पर बाद में उसने ट्रेल करके उसको अपने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया होगा। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ एक फेक ब्रेकआउट की तरह हुई है यहाँ पे, क्योंकि देखो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का लॉजिक भी यही होता है कि मार्केट इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे सेलर्स को बुलाती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, ये सेलर्स के स्टॉप लॉस खाती है, यहाँ पर बायर्स को बुलाती है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से वापस नीचे आने लगती है। ये पैटर्न इसीलिए अच्छा चलता है क्योंकि यहाँ पर भी इसमें सेलर्स ट्रैप होते हैं, यहाँ पर भी सेलर्स ट्रैप्ड होते हैं और यहाँ पर भी सेलर्स ट्रैप्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए इस पैटर्न में मूव बहुत अच्छी आती है ऊपर की तरफ। तो एक तरीके से ये जो लाइन हमने बनाई थी इसके नीचे क्लोजिंग वगैरह देख के यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रैपिंग हुई है। ठीक है, तो ठीक है, किसी ने अगर यहाँ शॉर्ट किया होगा तो उसने यहीं पे ट्रेल करके उस स्टॉक मतलब इस इंट्राडे ट्रेड को निकाल दिया होगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा जो था LIC में मैंने आपको ये बोला था कि कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, मतलब इस ट्रेंड लाइन को काट के क्लोजिंग दे रही है, तो आप उस पर लॉन्ग कर सकते हो और उसके नीचे SL लगा सकते हो। तो जैसे पहली कैंडल ये जो बनी थी इसी पे आप लॉन्ग कर सकते थे और इसी के नीचे आप SL लगा सकते थे। ये मार्केट पूरा दिन आज के दिन टाइम पास करके यहीं पे बंद हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं, इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनाई है। देखो मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ।
इसके अंदर LIC के अंदर यहाँ पे हमको ट्रेंड लाइन ब्रेक मिला था और ये एक इनसाइड कैंडल मिली है, ठीक है। तो ये इसको अभी ट्रेड अगर आपको करना है ना, तो इसको आपको कैसे ट्रेड करना है कि ये जो इनसाइड कैंडल का हाई है ना, इसके ऊपर एक लाइन बना लो और ये लाइन 654 के लेवल के ऊपर आपको जैसे ही कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, आप उस पर लॉन्ग कर दो और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। ये इनसाइड कैंडल आपकी ट्रेड हो सकती है उस तरीके से। प्लस यहाँ पे एक ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी है, ठीक है। तीसरा स्टॉक जो मैंने ये स्टॉक सब मैंने ना कल के लिए सिलेक्ट करके रखे हैं। तो डाबर मैंने कल इंट्राडे के लिए क्यों चूज़ किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक हैमर पैटर्न मिल रहा है। इसके अलावा मुझे ये दोनों कैंडल मिला के, मतलब ये रेड कैंडल और ये वाली कैंडल मिला के एक बुलिश एनगल्फिंग भी मिल रही है। और मुझे यहाँ पर ये तीनों कैंडल मिला के, मतलब सॉरी ये वाली नहीं, ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, मतलब ये तीनों कैंडल मिला के मुझे एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी मिल रहा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो डाबर में जैसे ये वाला हाई कटता है, ये वाले हाई के ऊपर आपको 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोजिंग देती है तो आप उस पर लॉन्ग चले जाओ और उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लो। मतलब ये लेवल मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये वाला 592.95, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग देती है तो आप उस पे बाय कर सकते हो और उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसके अलावा अगर डाबर में आप देखोगे ना, तो डाबर में यहाँ कहीं से मैंने एंट्री एक्टिवेट करवा दी थी। यहीं कहीं से मैंने बोल दिया था कि डाबर यहाँ से बुलिश होने वाला है। अगर आप चैनल पे आके ये जो 1 मिनट का वीडियो है, ये एनालिसिस मैंने डाबर के लिए डाला था, लॉन्ग टर्म एनालिसिस था, लेकिन इसको कोई स्विंग के लिए भी ले सकता था। तो ये अगर आपने नहीं देखा है ना, तो ये 1 मिनट का वीडियो है, इसको जाके देख लो। इसमें आप समझ जाओगे कि क्यों हमने डाबर को यहाँ पे बाय किया था, ठीक है। तो ये वाला मोमेंटम बहुत अच्छा मिल गया है। उसके बाद ना अभी वापस से इसमें ये वाला ये बुलिश एनगल्फिंग हैमर और मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मिला है। इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग देती है तो आप उस पर बाय कर लो, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक वो है हमारा अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल हमने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल के ना मैंने वीकली चार्ट जो देखा था वो बहुत अच्छा दिखा था मुझे। वीकली चार्ट में देखो क्या हुआ है कि ये एक पिछले वीक की कैंडल बनी है, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी है जो कि एक हैमर बना है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बुलिशनेस दिख रही है यहाँ पे। तो इंट्राडे अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो तो ये जो हैमर कैंडल बनी है, इसके हाई पे आप एक लाइन बना सकते हो। जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4883 ऑलमोस्ट। तो 4883 के ऊपर कोई भी अगर आपको 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे रही है तो उसको आप उस पर बाय करके उसके नीचे SL लगा के आप इसको इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको जो चीज़ नोटिस करनी है ना, ये देख रहे हैं कि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में से इंट्राडे ट्रेड कैसे निकाल रहे हैं। कि मुझे पता है कि ये इतनी बड़ी एक कैंडल बनी है, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी है, तो जैसे इस कैंडल का ये वाला हाई कटेगा तो यहाँ पर एक मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये वीकली पैटर्न से यहाँ पर एक ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट स्टॉक हमने जो चूज़ किया है वो है ग्लेनमार्क फार्मा में आप देखोगे ना, तो यहाँ पर मुझे एक बुलिश हरामी पैटर्न मिला है, प्लस मेरे को एक हैमर पैटर्न भी मिला है, ठीक है। तो इस पे मैं लॉन्ग कर सकता हूँ और इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ पोजिशनल बेसिस पे, ठीक है। लेकिन अगर किसी को इसको इंट्राडे ट्रेड करना है तो वही सेम मेथड है। इस हैमर कैंडल के ऊपर एक लाइन बना लो, 436.50 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे रही है उस पर लॉन्ग चले जाओ, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लो। बहुत ही सिंपल है। और इसके अलावा कुछ बचा है क्या? नहीं, ठीक है। तो हो गया हमारा एनालिसिस आज का। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है ना तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस में।